फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम केवल 2 दिन रह गए हैं। आप सभी को इसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करना होगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही आपको और वीडियोज मिलते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। हम आप सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। देखिए, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर पर जा सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप देखिए रिजल्ट बिल्डर फॉर यू पर क्लिक कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए देखिए हमने आप सभी के लिए 100+ क्वेश्चंस का 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आया है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एग्जाम हमारा बस 2 दिन रह चुका है, शेष है। देखिए आगे भी आप देखेंगे कि रेलवे आरपीएफ हुआ या रेलवे एनटीपीसी हुआ, ये सब क्वेश्चन रिवीजन होकर ही आए हैं। अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिवीजन हुए हैं। देखिए, हमने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ था, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे उसमें भी बहुत से रिवीजन क्वेश्चंस है। इसमें भी आइए हम आपको आज दिखाते हैं कि क्वेश्चंस रिवीजन कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है। उत्तर 18U होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो अमीबा का द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा टंडन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसकी कोशिका से त्वचा बनती है, तो अधिचरण प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, MgCl2 में विलेय है, तो जल MgCl2 में विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो 2, 8 और 3 होता है। 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2, 8, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु पूछा गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन। हमने आप सभी को बताया था प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में। पीरियोडिक टेबल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए पीरियोडिक टेबल पर आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 15 देखते हैं कि एक फलीदार फसल है, तो दलहन फलीदार फसल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व हैं, तो 32 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो कार्बन के प्रतीक में एक अक्षर होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमारे शरीर के हड्डियों में पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई के बराबर होता है, तो ये दोनों समान होते हैं। कार्य ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं, तो 18वें वर्ग में अक्रिय तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उठा हुआ हथौड़ा में होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उठे हुए हथौड़े में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह समूह किससे संबंधित है, 16 और 3 आवर्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, स्नायु बंध को जोड़ता है, तो हड्डियां स्नायु बंध को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जनन के प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, तो जो बड़े परमाणुओं से तत्व बनते हैं वो हमेशा कमजोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीवन बनते हैं, तो इसे प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 3/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन से ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब स्थायी ऊतक बनाते हैं? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? तो मंदता की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल मिश्रित कभी HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, योनि की ओर जाती है। तो गर्भाशय ग्रीवा योनि की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा XX। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किसने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो विभवांतर विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, N2 गैस का उपयोग देखिए चिप्स को ऑक्सीकृत से रोकने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा N2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये 1872 में प्रकाशित की गई थी। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 4/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि किसके संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो शुक्राणु और युग्मक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो हिडेकी हुआको ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी बमों की। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट दिखाई देती है। तो ये निकेल से पहले होती है कोबाल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, किसका रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है? तो फेरम सल्फर क्रिस्टल का FeSO4 × 7H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा गया है। तो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ते हैं, जैसे कि उत्तर हो गया निखिल और रेडियम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, अग्नि गैस जिनॉन को किसमें रखा गया है? तो आवर्त 5 में रखा गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, इथेनॉल के एक अणु में होते हैं तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अवतल लेंस का उपयोग किससे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो 98U होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपोस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि किस प्रकार होते हैं? प्रजनन बीजाणु के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, किसका क्षेत्र सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, दृढ़ ऊतक से बना होता है। तो निर्जीव कोशिका दृढ़ ऊतक से बना होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 में से प्रत्येक में होती है तो 2 उपधातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, कूलाम की एसआई इकाई है। तो विद्युत आवेश कूलाम की एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, पार्श्व विभजोग के कारण जड़ तथा तने के घेरे में होती है तो वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं।
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस करते हैं हम। 68 क्वेश्चन दिया गया है। विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल ने ये दिखाया था, प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो पोलोनियम अंतिम उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, विभवांतर रासाई इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, चमगादड़ कुंड के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, पराश्रव्य तरंगे करती हैं। 75 देखिएगा, रक्त एक है तो संयोजी ऊतक होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 दिया हुआ है, हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है, तो समतल दर्पण होता है। 77 देखिएगा, मानव शुक्राणु में मौजूद है, तो 23 गुणसूत्र मानव शुक्राणु में मौजूद होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, तो दृढ़ता कहलाता है। किस में पुनर्जन्म होता है, तो स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म होता है। ठीक है, आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो स्लैग्ड लाइम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओम का एसआई इकाई पूछा गया है, प्रतिरोधकता होता है। तो 82 क्वेश्चन देखिएगा, हवा के दबाव को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है, थैलोफाइटा से संबंधित है। क्वेश्चन 84 देखिएगा, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है, तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को किसके बीच में रखा जाता है, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, अंडे देने वाले जानवर को क्या कहा जाता है, तो अंडे जानवर कहा जाता है। 87 देखिएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाक्षीय श्वसन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, इसका उत्तर हो जाएगा सोना। हम आप सभी को बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आघातवर्धनीय धातु कौन से होते, तो सोना होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है, तो वोकल चोट द्वारा उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है, तो सी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, देखिए CaO। 91 देखिएगा, किसका दृढ़ परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति ऊतक। आइएगा क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बेलनाकार साकित और एकल नाभिक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय मांसपेशियां। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति हो जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है, तो अंडज प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अच्छी सुचालक होती हैं, ध्यान रखिएगा। 97 वाष्पीकरण एक है, तो वाष्पीकरण सतही परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, देखिएगा, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए गलनांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, ऑक्सीशोषण की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्व विघटन के लिए जिम्मेदार है, उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। 101 क्वेश्चन देखिएगा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है तो बैगनी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करती है, तो ठंडे जल के साथ सोडियम अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, एक मोटी जैल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा पेक्टिन। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और आप अपने चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए रिजल्ट बिल्डर से। आप सभी का धन्यवाद।